Hello everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel. पॉजिटिव पेरेंटिंग या सकारात्मक पालन पोषण क्या है और उसकी क्या गाइडेंस है, नियम है या पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे के डेवलपमेंट में, पालन पोषण में या पेरेंटिंग की जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पॉजिटिव पेरेंटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चों को प्यार, सम्मान, समझ और पेशेंस के साथ पाला जाता है। इसमें बच्चों को पनिशमेंट, मारना, डांटना, फटकारना नहीं किया जाता, बल्कि पॉजिटिव तरीकों से सिखाया जाता है। इजी वर्ड्स में बच्चों को गाइडेंस या प्यार या डिसिप्लिन के संतुलन के साथ जिम्मेदारी, आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं, वो उनकी पहली पाठशाला होती है। उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी परवरिश से ही बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है। इसलिए पेरेंट्स को कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इन गाइडेंस को या नियम या पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि वो उनको पेरेंटिंग की जर्नी में हेल्पफुल हों और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें। पॉजिटिव पेरेंटिंग एक कंपास की तरह या एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है, क्योंकि हर फैमिली डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है। कोई एक बच्चे के लिए जो चीज़ इफेक्ट कर रही है वो ज़रूरी नहीं वो दूसरे बच्चे के लिए भी इफेक्ट करे, या एक सिचुएशन में जो चीज़ काम आ रही है ज़रूरी नहीं वो दूसरी सिचुएशन में भी वही चीज़ काम आए। इसलिए आज कुछ पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपको ये पेरेंटिंग की जर्नी में बहुत हेल्पफुल होंगे बच्चों के साथ में। आज हम कुछ पॉजिटिव पेरेंट्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो एक पॉजिटिव पेरेंट बनने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे कि आप अपने बच्चे के साथ कोई भी चीज़ करते हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं या उनको कुछ डिसिप्लिन सिखा रहे हैं या कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपको कंपास की तरह एक काम करेंगे। ये आपको बताएंगे कि आप सही दिशा में हैं या गलत दिशा में हैं पेरेंटिंग की जर्नी में। नंबर 1, बच्चे जैसे हैं उसको उसी रूप में स्वीकार कीजिए। पेरेंट्स के ऊपर आजकल प्रेशर रहता है कि उनका बच्चा या तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा हो या स्पोर्ट्स में हो या किसी और एक्टिविटीज़ में हो, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सुपीरियर हो, कुछ बच्चे एवरेज भी होते हैं। इसलिए पेरेंट्स को उनका बच्चा जैसा भी है उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब आप बच्चों को बार बार सुधार करते रहोगे बच्चे में कि हाँ ये ऐसे करो, ये अच्छा करो, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को भी ये लगता है कि हम जैसे हैं, माँ बाप हमें उसमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम अगर सुधरेंगे या सुधार करते रहेंगे तो ही हमारे पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए बच्चे जैसे हैं आप उसी रूप में उसको स्वीकार कीजिए। इससे आपका और बच्चों का जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग भी होगी। नंबर 2, पहले प्यार फिर सुधार। बच्चों को अक्सर पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों को वो सुधारने के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर आप दिन में उनसे 10 बार बात करेंगे तो 10 बार ही उनको सुधारने की कोशिश करेंगे कि आपने ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। इससे क्या होता है, बच्चों का और मम्मी पापा का कनेक्शन कम होता रहता है। इसलिए आपको अगर 10 टाइम्स आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो उसको 8 टाइम्स एटलीस्ट आप प्यार से बात कीजिए। 2 टाइम्स आप उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। बच्चों को जितना आप प्यार से समझाएंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से समझेगा। नंबर 2, बच्चों को गलतियां करने दीजिए। बच्चे जब तक गलतियां नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे नहीं। कुछ पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चों को कि कोई गलतियां ही नहीं करने देते। जब तक बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो उससे सीखने की उनकी स्किल्स भी डेवलप नहीं होंगी। इसलिए हमेशा ये कोशिश मत कीजिए कि बच्चा कोई गलती करेगा ही नहीं। बच्चे को नंबर 2, बच्चों को खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए। हमेशा बच्चों की प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, चाहे वो उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, उसके स्कूल होमवर्क से रिलेटेड हो या उसकी फ्रेंड्स के साथ लड़ाई से रिलेटेड हो। कोई भी प्रॉब्लम है पहले कोशिश करने दीजिए कि बच्चा अपने आप उसको सॉल्व करे। इससे बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, अपने आप अपनी चीज़ें सॉल्व करना सीखेगा। अगर उसको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप उसको गाइड कीजिए, आप उससे बात कीजिए, पर एटलीस्ट उसको कोशिश करने दीजिए कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करे। नंबर 3, बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से आज़ादी दीजिए। कुछ पेरेंट्स को देखा है कि बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तब भी उनको खाना भी खिला रहे हैं, कपड़े भी पहना रहे हैं। नहीं, आप बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी दीजिए, बच्चों को अपना काम खुद करने दीजिए।
बच्चे जैसे 3 साल के हो जाते हैं तो वो अपने आप अपना खाना खा सकते हैं। 5 साल के बच्चे हैं तो वो आप अपने कपड़े पहन सकते हैं। या होमवर्क करना है, होमवर्क में हेल्प अगर उनको ज़रूरत है तो आप होमवर्क में हेल्प कीजिए, वरना बच्चों को अपने आप करने दीजिए। वो बच्चों को समझाओ, बच्चों को डराओ नहीं। कई बार देखा गया है कि जब बच्चे जिद करते हैं या टेंट्रम्स थ्रो करते हैं तो पेरेंट्स भी उससे परेशान हो जाते हैं, फिर वो भी बच्चों को डांटना, फटकारना, मारना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। आप बच्चों को प्यार से हैंडल कीजिए, प्यार से समझाइए, बच्चों को डराएं नहीं। बच्चों को डराएंगे तो वो उस टाइम पे तो वो बिहेवियर शायद से चेंज कर सकता है अपना, पर वो आगे के लिए वो चीज वो दोबारा रिपीट करेगा। इसलिए जितना ज्यादा आप उसको प्यार से समझाएंगे तो वो उस गलत बिहेवियर को वो रिपीट नहीं करेगा। बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट पर उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको इंकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए। आप जितना ज्यादा उसको मोटिवेट करेंगे आप वो उतना ही ज्यादा और अच्छी चीजें अपने बिहेवियर में डेवलप करेगा। नेक्स्ट आप उसके साथ आप बच्चे को ध्यान से सुनिए। आप बच्चे को ध्यान से सुनिए, उसकी भावनाओं को प्रोत्साहन दीजिए, उसकी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वो हमें खुद भी अपने बिहेवियर में डेवलप करना है। बच्चे हमारी बातें जो हम उनको बोलते हैं उससे कम सीखते हैं, पर जो वो हमें करता हुआ देखते हैं वो उससे ज्यादा सीखते हैं। तो आपको भी वही चीजें आप अच्छी चीजें करनी है जिससे हम पेरेंट्स जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो हमें खुद भी सीखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल फोन यूज ना करें तो जरूरी है कि हम भी उनके सामने फोन यूज ना करें। हमें बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है, हमें सिर्फ एडवाइस नहीं देनी है। अगर पेरेंट्स खुद भी घर में बहुत तेज चीखना, चिल्लाना, गाली गलौच ये सब कर रहे हैं तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे ये सब चीजें नहीं करेंगे। फिर वो भी चीजें वो करेंगे जब पेरेंट्स से ही बच्चे सीखते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ में समय बिताएं, उन्हें अपनापन महसूस कराएं, उनके साथ में इमोशनली अटैच्ड हों, जिससे कि बच्चे सारी चीजें आपसे शेयर कर सकें, कुछ छुपाएं ना आपसे। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होता है कि पेरेंट्स डरा देते हैं तो बच्चे अपनी फीलिंग्स जो हैं वो अपनी शेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको बच्चों के साथ में ऐसे फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना है बच्चों को कि वो सारी चीजें, सारी फीलिंग्स आपसे शेयर कर सकें। क्योंकि आजकल हमने बहुत देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी ना अपनी चीजें छुपाने लगते हैं डर की वजह से। बच्चों में वो इफेक्ट, मेंटल इफेक्ट करता है बच्चों में। इसलिए बच्चों को आप अपनापन महसूस कराएं, बच्चों से बात करें, बच्चों को डराएं नहीं। सकारात्मक पालन पोषण केवल बच्चे का नहीं होता है, ये पूरे समाज का भविष्य संभालता है। इसलिए माँ बाप को बहुत प्यार, धैर्य और सम्मान के साथ में बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, जिससे बच्चे में जिम्मेदारी, आत्मविश्वास जैसे गुण विकसित हो सकें, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा हो सके, बच्चे अच्छे नागरिक बन सकें और समाज, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। पॉजिटिव पेरेंटिंग का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को अनुशासित करना ही नहीं होता, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करना, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का एहसास दिलाना भी होता है। अगर आप ये पॉइंट्स अपने पेरेंटिंग की जर्नी में फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आप अपने बच्चों के डेवलपमेंट में ज़रूर चेंजेस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, या आप आज से कौन सा पॉइंट अपने बच्चों के पेरेंटिंग की जर्नी में आप इंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।